अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ नीचे बैठ के इसलिए वीडियो का इंट्रो शूट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने थंबनेल में टाइटल में देख लिया होगा कि हमारी कोई गप्पी हो गई है बीमार। ठीक है, सही तरीके से स्विम नहीं कर रही। दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली है, तो उसकी वजह से स्विम ब्लैडर इशू हो रहा है और इसलिए वो थोड़ा सा अप एंड डाउन स्विम कर रही है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन, कराची का टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है। अभी तक तो ये कल शाम तक तो ये बिल्कुल सही थी, हो सकता है टेम्परेचर शॉक हुआ हो। सेकंड चीज ये हो सकती है। मैंने बाकी सारी फिशेज भी चेक कर ली हैं, वो भी सही है। तीसरी चीज ये है कि हो सकता है वाकई में कोई बीमारी हो गई है, जैसे एक वगैरह, एक तो नहीं लग रहा लेकिन कोई बीमारी हो गई हो। तो तीनों चीजें को हम एड्रेस करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले काम ये करना है कि उसको बाहर से अंदर लेके आ जाए। तो वो मैं लेके आ गया हूँ पहले ही, ठीक है। दूसरा वाला जो मेल है हमारा रेड ब्लॉन्ड, वो बिल्कुल सही है। कोई गप्पी जो है वो मसला कर रही है बस, तो उसको मैं अंदर लेके आ गया हूँ। उसको मैंने एक और टब में रख लिया है जिसमें एज्ड वाटर था, तो वहां पे वो रिलैक्स कर रही है। लेकिन मैंने सोचा कि उसके लिए एक हॉस्पिटल टैंक सेटअप कर लेते हैं, और क्योंकि ये टैंक अभी सेटअप कर रहा हूँ, मैंने कहा आपको भी दिखा देता हूँ। पैलिडेरियम वाली वीडियो थोड़ी सी होल्ड पे रहेगी, दो तीन अपडेट इसमें हो गई है। पहली बात तो मुझे ये वीडियो बनानी थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारा पैलिडेरियम एकदम से बनने से पहले ही अपडेट हो गया है। तो वो क्या है, वो मैं आपको पैलिडेरियम वाली वीडियो में बताऊंगा। मैंने कहा था कुछ घंटे में अगली वीडियो आ जाएगी। वेरी सॉरी कि वो नहीं हो सका। अभी जरा हमारे कोई गप्पी को एड्रेस करते हैं, हॉस्पिटल टैंक सेटअप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सही हो जाए। दुआ में याद रखिए इसको। और जल्दी जल्दी से चलते हैं, इस वीडियो को सेटअप करते हैं, वीडियो को नहीं, टैंक को सेटअप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई गप्पी इसमें एडजस्ट हो जाए। चलिए जल्दी से। ये देखिए, यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ अपनी कोई गप्पी को, और अगर आप इसको गौर से देखें, मैं इसको जरा फोकस करता हूँ। प्रेग्नेंट है ये अच्छी खासी, ठीक है। और बस इसका स्विमिंग पैटर्न बिल्कुल वर्टिकल हो गया है, लंबी लंबी खड़ी हुई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे रीजन लग रहा है ना, वो यही लग रहा है कि स्विम ब्लैडर इशू है। और स्विम ब्लैडर इशू तभी हो सकता है जब या तो इसकी जो प्रेगनेंसी की वजह से बच्चे हैं वो सारा उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, स्विम ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उसकी वजह से टेढ़ी घूम रही है। और ये अक्सर मैंने कोई गप्पीज के अंदर देखा है। ये मैं कोई तीसरी चौथी बार देख रहा हूँ कोई गप्पीज के अंदर। लेकिन क्योंकि सर्दी हो रही है, मैं इस चीज को एड्रेस करे बगैर नहीं रह सकता कि हो सकता है कि ये बीमार हो। तो अब ये टैंक मैंने यहाँ बना लिया है, जो हमारा बीटा का हॉस्पिटल टैंक था। हमारी क्वीन यहीं से सही होकर निकली है, और भी बहुत मजीद फिशेज यहीं से सही होकर निकली हैं। और क्या, और हमें ये दोनों चीजों की तरह काम करेगा। अगर ये प्रेगनेंसी इशू है, ठीक है, अगर ये प्रेगनेंसी इशू है तो ये बन जाएगा इसके लिए मेटर्निटी टैंक। और अगर ये बीमारी का इशू है तो ये बन जाएगा इसके लिए हॉस्पिटल टैंक, ठीक है। तो इसको यहीं पे सेटअप कर देंगे, क्योंकि यहाँ मेरे पास पावर आउटलेट है, जो हमारा ये बड़ा वाला टैंक है इसके सामने। तो यहीं पे सेटअप कर देंगे। और पहली बार मैं इस चैनल पे हीटर यूज कर रहा हूँ। देखिए, हीटर तभी यूज करना चाहिए जब आपको वाकई में जरूरत हो। अब मुझे जब तक टेम्परेचर नीचे नहीं हो रहा है ना, मैं हीटर यूज नहीं कर रहा, लेकिन इसके लिए हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के रखूंगा, क्योंकि ऐसी हालत में कभी भी एक या और कोई बीमारी जो कि सर्दियों में होती है वो हो सकती है, ठीक है। तो इसको जरा सेटअप करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से क्या क्या करना है, ताकि आप भी, अगर अल्लाह ना करे आपके पास भी कोई ऐसा मसला हो रहा हो, तो आप भी इसको फौरन फौरन देख सकें। थोड़ी सी फास्ट पेस वीडियो होगी, क्योंकि इसको हम ज्यादा यहाँ नहीं रख सकते, इसको मैं फौरन यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी फास्ट पेस वीडियो रहेगी। तो चलिए जल्दी से। तो भाई मैंने ये टैंक सेटअप कर दिया है, और यहाँ पे एक लाइट लगा दी है ताकि आपको दिखा सकूं अभी सारी चीजें जो होनी है। वैसे ही लाइट हॉस्पिटल टैंक में नहीं रहेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या भाई, पानी इसके अंदर मैंने टैप वाटर डाला है, ठीक है। और टैप वाटर के साथ साथ जरूरी ये है कि, क्योंकि ये वैसे हमारे पानी में क्लोरीन इतना ज्यादा नहीं होता, फिशेस जो है वो कुछ घंटे में उसके अंदर, अगर आप वाटर चेंजेस कम कम कर रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप नया टैंक सेटअप कर रहे हैं तो उसमें डीक्लोरेंटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये एंटी क्लोरीन है, तो ये जरूरी है डालना। पहली चीज तो ये हो गई। एंटी क्लोरीन से क्या होता है भाई, ये पानी जो है ना, ये पानी का क्लोरीन डिसॉल्व कर देगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको फिर पानी को 2 से 3 घंटे जो है ना वो बाहर रखना पड़ेगा, या एटलीस्ट 24 आवर्स, तो वो क्लोरीन उसका वेपोरेट हो जाता है। दूसरा तरीका ये आपको पता ही होगा, खैर उसमें अभी नहीं जा रहे। हीटर, हीटर की क्या सेटिंग रखनी है, हीटर की सेटिंग आपको बता देता हूँ। वैसे तो अपनी फिशेस के हिसाब से आप रखें, लेकिन अभी जो मुझे जरूरत है ना, वो मैंने इसकी सेटिंग रखी है, देखिए 28 और 30 के बीच में, 29 के आसपास, सही है। तो ये क्यों रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि एक या कोई ऐसी चीज डेवलप हो जाए। ये एक स्ट्रेसफुल टाइम होता है। देखिए, जो चीज स्ट्रेस में है ना, बीमारी उसी को पकड़ती है, इस बात को याद रखिए।
तो स्ट्रेस के अंदर हमें ये नहीं करना कि भाई स्ट्रेस की वजह से कुछ और बड़ा पंगा हो जाए। हम इसको जरा हीटर को डालते हैं अंदर। अब मेरे पास उसका वो नहीं है, हीटर का जो आता है ना क्या आता है, हीटर का जो वो सक्शन पैड्स होते हैं, वो गुम हो गए मेरे पास से, तो वो मुझे अभी नहीं मिल रहा है। तो जरा हीटर को यहाँ पे रख देते हैं। अब मेरा हाथ गीला है तो मैं इस हाथ से सॉकेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, इसको जरा ऑन करता हूँ और फिर इसके अंदर जो है इस फिश को डालता हूँ। देखिए स्विम करते हुए यहाँ तक आ गई है। सही है, तो इसको जरा ऑन करता हूँ, जल्दी से फिश को डालता हूँ, ताकि फिश का जो वो है ना, इसमें थोड़ा पानी ठंडा है वैसे, 23 डिग्री तक का है, इसका भी इतना ही होगा, ताकि फिश जो है ना वो एकदम से गर्म पानी में नहीं जाए, वो जो है इसी के साथ साथ वो भी अडाप्ट करती रहे। तो भाई हीटर हो गया है ऑन, सही है। अगर आपके पास सक्शन पैड्स हैं तो वो यूज करें। और अब पानी में कुछ हमें डालना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए भाई, ये है एक्वेरियम सॉल्ट। ठीक है, ये आपको फिश शॉप्स में से मिल जाएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तकरीबन मैं इसमें ऐड करूंगा कोई इतना बस। सही है, ये ऐड करूंगा मैं। और उसूलन तो मुझे इसको डिसॉल्व कर लेना चाहिए पानी के अंदर, तो मैं जरा वो करता हूँ, प्रॉपर तरीका आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर तरीका ये है भाई कि आपने एक कप के अंदर पानी निकाला, जिस टैंक का पानी आप यूज करने वाले हैं, सही है, उसके अंदर एक्वेरियम सॉल्ट डाला, अच्छी तरह उसको, या जितना भी अच्छी तरह आप कर सकते हैं उसको डिसॉल्व करा, और फिर आप उसमें डालते हैं। क्योंकि अगर आपने इसको डायरेक्टली डाल दिया तो ये धीरे 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 डिसॉल्व होता रहेगा, धीरे धीरे सैलिनिटी बढ़ती रहेगी। उससे बेहतर है कि आप एग्जैक्टली सैलिनिटी मेंटेन करके और फिर फिश को डालें। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास एक्वेरियम सॉल्ट नहीं है, और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है क्योंकि ये उसमें यूज होता है मरीन फिशेस के अंदर, तो आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं हिमालयन रेड सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रेड कह रहा हूँ, पिंक सॉल्ट। सही है। और इस तरीके का होता है ये। बस इसका ये ध्यान रखें कि इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो सिर्फ हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट ही हो। अगर इसमें आयोडीन है, या आपकी किसी भी सॉल्ट में आयोडीन है, तो वो सॉल्ट आप फिशेस को नहीं दे सकते। वो आयोडीन ट्रेस अमाउंट्स में हमारे लिए ऐड होता है, अगर वो फिशेस खा लेंगी तो फिर वो मर जाएंगी। तो मैंने देखा है कुछ लोग हॉस्पिटल टैंक सेटअप करते हैं, या सॉल्ट डालते हैं और टेबल सॉल्ट डाल देते हैं आयोडाइज वाला, तो फिर क्या होगा, फिर वो मरेगी मछली, यही होगा। सही है, तो ये मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, जितना बचा हुआ है वो भी जरा कर दूं। और ये हीटर मैंने ऑन कर दिया है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है पानी का। हाँ, अभी भी ठंडा है, इतना ठंडा है कि मैं वो कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं जरा हमारी गप्पी के ऊपर। अब देखिए, यहां से देखिए प्रेगनेंसी की क्या हालत है। हद से ज्यादा प्रेग्नेंट फिश है ये। उम्मीद मुझे यही है कि यार ये बीमारी ना हो, ये बयोंसी इशू हो उसकी वजह से, स्विम ब्लैडर की वजह से। मेरी मेरी हद से ज्यादा जो है ना वो यही उम्मीद है। चलिए इसको जरा स्कूप इन कर लेते हैं। सही है, अच्छी बात यह है कि स्विम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इसको जरा डाल देते हैं यहाँ पे एक्लिमेट होने के लिए। और जब तक ये एक्लिमेट हो रही है, मैं इसमें से ये सारा गप्पी ग्रास जो कि मैंने इसी के लिए लिया है उसको भी निकाल लेता हूँ। स्नेल्स की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो भी आ जाते हैं तो खैर है। सही, ये मैं इसमें डाल देता हूँ। ये गया गप्पी ग्रास, ये गई हमारी फिश। और यहाँ से, अरे हाँ, यहाँ से हम फिश को और अच्छी तरह देख भी सकते हैं। ये देखिए, एक तो नहीं है भाई, एक अगर होता है ना तो आपकी फिश के पूरे बॉडी पे ना वो होते हैं, पूरी बॉडी पे वाइट स्पॉट्स होते हैं। ये बयोंसी इशू हो रहा है इसको। तो कल शाम तक नहीं था यार, कल शाम तक ये मसले नहीं थे, अब शुरू हो गए। तो इसको जरा मैं एक्लिमेट होने देता हूँ तकरीबन। अब पानी गर्म होना शुरू हो गया है। ठीक है, पानी गर्म होना शुरू हो गया है, तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ ये भी एक्लिमेट होती रहेगी, और फिर मैं इसको रिलीज कर दूंगा। सही है। और और कुछ ऐड करना होगा तो वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्नेल आया है कोई सा? हाँ, स्नेल आ गया। सही है। अब इसको क्या करेंगे, किस तरीके से रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे मिलता हूँ तकरीबन 20 मिनट्स के बाद, लेकिन आपके लिए ये होगा 1 सेकंड। ठीक है, अब भी मिलता हूँ। ठीक है भाई, हो गए तकरीबन 15 मिनट्स हो गए। सही है। और 15 मिनट्स में भी मैं अभी बराबर इसको देख रहा था, मैंने कहा यार अभी तक तो मुझे प्रेगनेंसी वाला ही लग रहा है ये जो हालात है ना, क्योंकि फिश एक्टिव है। अच्छा, कभी भी ना ऐसी मछली को खाना नहीं खिलाना। सही है। ऐसी मछली, सोचिए अगर आपका पेट वैसे ब्लोट हुआ हुआ है, सही है, और आपने उसके ऊपर से पेट भर के खाना और खा लिया, तो क्या होगा, मजीद ब्लोटिंग खराब होगी ना, और प्रेशर पड़ेगा ऑर्गन के ऊपर।
तो इसको खाना नहीं खिलाना, तकरीबन हम इसको 2-3 दिन तक फास्ट करेंगे अनलेस इसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाए। मैं कोई तीसरे चौथे दिन इसको खाना खिलाऊंगा। टेम्परेचर जो है बिल्कुल सेम हो गया, सही है। तो अब टाइम है इसको रिलीज करने का। और देखिए ये जो है ना, ये अच्छी बात है, ये मेहनत करना। खैर अब इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जरा मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। वैसे मैं अमूमन इसका सारा पानी निकालता, ठीक है, और इसको नए सिरे से डालता अगर मैं इसको एक इन्फेक्टेड टैंक से ला रहा होता, लेकिन मैं उसको बाहर वाले टैंक से लेके आया हूँ यहाँ, ठीक है, वैसे ही डिजोल्व हो गया। इसके बाद फिर मैं इसको लेके आ गया हूँ यहाँ, इसमें भी मैंने थोड़ा सा अभी मिक्स कर दिया था, आधा पानी निकाल के थोड़ा सा अभी भी चेंज किया था। तो ये है कि ये तकरीबन फ्रेश वाटर ही है। तो चलिए इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। क्या करूं, पानी सेव कर लूं? सेव कर लेता हूँ। ये चली गई है हमारी फिश, और इसका सारा जो गप्पी ग्रास है उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं ताकि ये आराम से इसको जिस तरीके से उसमें सपोर्ट लेना हो ले ले। और मैंने और चीजें क्या ऐड करी हैं आपको बता दूं। देखिए ये मैंने गुआवा लीफ ऐड करा है, सही है, बल्कि गुआवा लीफ मैं अभी हटा देता हूँ। गुआवा लीफ हटा देता हूँ, उसकी वजह आपको बताता हूँ। गुआवा लीफ से होता क्या है भाई, गुआवा लीफ ना टैनिन्स रिलीज करता है, तो वो है कि उससे बेहतरी होती है। लेकिन अभी मैं जरा नहीं देता क्योंकि गप्पीज को इतने टैनिन्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, गप्पी को। लेकिन दूसरी चीज की क्या जरूरत है, वो है एक्शेल, सही है। तो गुआवा लीफ का मैं काम ये कर सकता हूँ, आपको बताता हूँ। गुआवा लीफ का ना मैंने ये देखिए पत्ते का इतना सा टुकड़ा तोड़ लिया, बल्कि थोड़ा सा और तोड़ लेता हूँ, सही है। बस इतना सा गुआवा लीफ डालूंगा पानी के, सही है। ये इतने इससे ज्यादा गुआवा लीफ नहीं होगा। ये जितना टैनिन दे सकता है ये पानी को एसिडिक नहीं करेगा। और साथ में ये एक्शेल है, अगर पानी एसिडिक हो भी जाए तो ये पीएच को बफर करता रहता है, साथ में मिनरल्स देता है, जो कि मैं सारे अपने गप्पी टैंक्स के अंदर एक्शेल डालता ही डालता हूँ इसी वजह से, सही है। तो गप्पी हमारी, ये देखिए यार, उम्मीद है ये प्रेगनेंसी का इशू है और कुछ ना हो, इस पर मैंने बहुत मेहनत करी है। सही, हीटर देखिए जल रहा है, अभी भी कंटिन्यूस पानी को हीट कर रहा है। तो इसकी जरा मैं लाइट को हटा देता हूँ, सही है। लाइट की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एस्थेटिकली आपको दिखाने के लिए था, ठीक है। और हीटर का भाई ख्याल रखें, हीटर का पानी, हीटर का जो वो मुंह है वो कभी भी बाहर नहीं होना चाहिए, सही है, वरना हीटर फट जाएगा, तो उसका भी ख्याल रखिए। विंग्स को देख के मुझे ना, विंग्स कह रहा हूँ, इसकी टेल को देख के मुझे एक के बारे में थोड़ी सी फिक्र हुई थी, शायद ये एक ही है। अगर एक है तो फिर मुझे इसका सिर्फ यही था इलाज की टेम्परेचर बढ़ा दें, लेकिन क्योंकि ये प्रेग्नेंट है तो मुझे ज्यादा डर लग गया है इसको देख के, सही है। और क्योंकि अब एक का स्कैर आ चुका है तो मैं जरा बाहर जाके बाकी एग्जॉटिक गप्पीज को भी रेस्क्यू कर लेता हूँ, सही है भाई। तो ये था आज की अपडेट। एकदम से जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, हो गया इसकी वजह से इशू, सही है। अब देखिए यहां से इस एंगल से देख रहा हूँ ना, अब लग रहा है मुझे एक, है ना, टेल पे देख रहे हैं आप, डॉट डॉट डॉट, ये एक लग रहा है मुझे। तो एक का भी इलाज यही है भाई, एक्वेरियम सॉल्ट डाला आपने, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, 28-29 डिग्री कर दिया, एक क्योर हो जाता है। तो बस ये करके जरा छोड़ते हैं, इसके ऊपर मैं डालता हूँ कवर, लाइट को हटाता हूँ, और फिर देखते हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आती है इसकी। तो भाई आपने देखा किस तरीके से आज हमारी एक गप्पी बीमार हो गई है, और टेम्परेचर वाकई में गिरा है, तो एक अब मुझे लग रहा है कि उसको शायद एक भी हुआ है। तो एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात इन द सेंस है कि इससे बड़ी चीज भी हो सकती थी, तो अच्छी बात है कि वो रिकवर हो जाएगा, उम्मीद है। लेकिन प्रेगनेंसी के साथ, इन सब चीजों के साथ, आई थिंक इट्स टाइम कि हम अपनी बड़ी बड़ी गप्पीज को अंदर लेके आ जाएं, ठीक है, जो काम काम की गप्पीज हैं तो उनको अंदर लेके आया जाए, इससे पहले कि हमें कोई मोर्टेलिटी मिले। अभी तक कोई मछली मरी नहीं है, मैं नहीं चाह रहा कोई मछली मरे, सही है। तो हमारी ब्लैक मस्काओ को अंदर लेके आ जाते हैं इससे पहले के टाइम्स आया हो। हमारी जो फीमेल गप्पीज है मदर पॉन्ड की, उनको अंदर लेके आ जाते हैं। उससे होगा ये कि जो हमारे गप्पी के प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े से होल्ड पे चले जाएंगे, क्योंकि हम एक लिमिटेड जगह में काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। जी कोरिटा जरा थोड़ा सा, हाँ, तो उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी और टेम्परेचर जो है वो स्लोली ऊपर आना शुरू होगा, तो अब भी थोड़ी चीजें बेहतर होंगी, पॉन्ड्स को मैं क्लीन कर पाऊंगा। मॉलिस को अभी जरा नहीं ला सकता, मॉलिस को, हाँ, मॉलिस के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है, मॉलिस का वेट करना भैया। मॉलिस को भी ला सकता हूँ, अगर एक नया टैंक आ जाता है पैलुडेरियम वाला, तो मेरे पास मॉलिस की भी जगह हो जाएगी।
तो सारी मछली अंदर लेके आना पड़ेगी। सही है, तो अभी करूं या कब करूं वो मैं सोच रहा हूँ, टाइम अभी तो इतना नहीं है मेरे पास। तो करेंगे, ये चीज भी करेंगे। अभी जरा एटलीस्ट मैं ब्लैक मॉस्काओ को लेके आ जाऊं स्लोली, फिर ये काम भी करेंगे। और आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा उसकी फुटेज थोड़ी सी, जो ब्लैक मॉस्काओ को मैं अंदर लेके आ रहा हूँ, तो वो दिखा दूंगा बाद में वीडियो में। बाकी भाई पैलिडेरियम और बाकी सारी वीडियोस आती रहेंगी, बस इंपॉर्टेंट काम जो ये होते हैं, उम्मीद है कि इस हॉस्पिटल टैंक में कोई और ना आए। सही है, सारी मछलियां हेल्दी रहें, आपकी मछली भी अगर बीमार है तो वो भी हेल्दी रहें, मेरी उम्मीद यही है। और भाई दवाइयाँ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुआ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जो भी प्रे कर सकते हैं इसके लिए बिल्कुल करिए, ये चीजें बेहतर हो। आपको पता है कि कितनी मेहनत हमने करी है कि हमारी कोई गप्पी की अच्छी ब्रीड आए, सारी चीजें आए। जरूरी है कि जानवर हेल्दी रहे, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। और अगर ये हेल्दी हो जाती है एक बार, तो मैं इसको फिर मजीद ब्रीड नहीं करवाऊंगा। सही है, इसने अपना काम कर लिया है, काफी बच्चे भी दिए हैं, सारी चीजें हुई हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि इसको हम रिस्पेक्टफुली रिटायर करें, और बस ये इसकी आखिरी ब्रीड होगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। हाँ, बाद में बच्चे दे दिए अलग बात है, गप्पी कुछ भरोसा नहीं है, बाद में मुझे मत कहिएगा। सही है, तो अपना ख्याल रखिए, और बस प्रे करते रहिए कि ये गप्पी ठीक हो जाए। मेरी भी उम्मीद ही रहेगी। कुछ चीज पता नहीं है भाई, दोनों साइड पे बात जा सकती है। पहली चीज तो ये हमेशा उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि हर चीज बेहतर हो जाएगी। जैसे हमारी क्वीन थी, इसी हॉस्पिटल टैंक से कितनी अच्छी होके निकली है। सही है, आज दूसरों को बता रही है कि मैं यहाँ की क्वीन हूँ, हमारी बेटा जो है लेकिन इसी टैंक से बहुत सी मछलियां ऊपर भी गई हैं। तो दोनों चीजों की उम्मीद नहीं, दो अच्छी चीज की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन दूसरी चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भी हो सकता है। ठीक है, तो बस अपना ख्याल रखिए, अपने जानवरों का ख्याल रखिए, और अगली एक दो वीडियोस में आपको फिर अपडेट देता हूँ कि इसका क्या होगा। ठीक है, बाय बाय।